हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कक्षा का पाठ 8 कर चले फिदा, जिसके लेखक हैं केपी आज़मी, कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम लेखक परिचय को समझेंगे। तो लेखक है केपी आज़मी। इनका जो नाम है वह है अतहर हुसैन। इनका जन्म जो है 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जो मजमा गांव है वहां पर हुआ था। और अदब की दुनिया में आगे चलकर ये जो केपी आज़मी नाम से मशहूर हुए थे। इसीलिए यहाँ पर जो लेखक का नाम आ रहा है केपी आज़मी आ रहा है, जबकि इनका नाम अतहर हुसैन रिजवी था। और केपी आज़मी की गणना प्रगतिशील जो एक हिंदी की काव्य धारा है उसमें प्रगतिशील धारा में उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में इनका नाम गिना जाता है। केपी आज़मी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता का भी आभास हमें होता है। हृदय की कोमल भावनाओं का भी वर्णन हमें दिखाई देता है। तो अब इन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही मुशायरों में वाहवाही पाने वाले केपी आज़मी ने फिल्मों के लिए भी सैकड़ों बेहतरीन गीतों को बनाया, गीतों की पंक्तियों को लिखा और कई बहुत ही सुंदर और आकर्षक पंक्तियों को गीतों में लिया गया भी है। 10 मई 2002 को ये दुनिया से रुखसत हो गए थे, यानी कि 10 मई 2002 को इनका निधन हो गया था। तो केपी आज़मी के जो कविता संग्रह हैं, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं वो है झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया, मेरी आवाज सुनो, जो कि फिल्मी गीतों का एक संग्रह है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केपी आज़मी ने कविता की रचनाओं के साथ साथ फिल्मी गीतों का भी संग्रह किया है और उन कविताओं को फिल्मी गीतों में भी डाला गया है। वही एक गीत कविता के रूप में आपकी पुस्तक में भी आया है, जो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। अपने रचना करने के लिए केपी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। केपी आज़मी जो है, इनके जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं या वह जो भी लोग हैं वह एक कलाकारों के परिवार का नाम से जाने जाते हैं। यानी कि इनके परिवार में ज्यादातर जो भी व्यक्ति हैं वो सब एक किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलाकार है। वैसे तो हम मान सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कला होती है और हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी कला को बताते हैं या बहुत अच्छे से वर्णित कर देते हैं। जैसा वे हैं वैसे ही उनके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। तो केपी आज़मी भी कुछ ऐसे ही कलाकार है और इनके परिवार के सदस्य भी कलाकार है। तो उनका वर्णन मैं बताती हूँ कि इनके 3 बड़े भाई भी हैं जो कि शायर थे। इनकी पत्नी का नाम है शौकत आज़मी और इनकी बेटी का नाम है शबाना आज़मी, जो कि इस फिल्मी दुनिया में मशहूर अभिनेत्रियां भी है। तो ये था इनके परिवार की जानकारी। अब हम केपी आज़मी ने जो कविता लिखी है कर चले फिदा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यानी कि हम पाठ के परिचय को भी देख लेते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन प्रिय है और कोई इसे यूं ही खोना भी नहीं चाहता है। इस संसार में जन्म लेकर वह कुछ ऐसा न ऐसा करना चाहता है कि संसार के लोग उसे याद रखें। असाध्य रोग जिसके अंदर रोगी है, जो बीमारी से ग्रसित है, वह भी इस जीवन की कामना करता है। आप और हम भी यदि हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है या गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके जीवन की कामना करते हैं और उसके जीवन की लंबी आयु बढ़ाने का हम ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं और हर व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं। कि मनुष्य जीवन सबके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जीवन की रक्षा और सुरक्षा और उसे जीवित रखने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं। यानी कि इस प्रकृति के माध्यम से ही हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं और इस प्रकृति के माध्यम से ही हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। बशर्ते है कि हम उसका किस रूप
प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं। तो सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए रखने और बचाए रखने की भावना भी प्रकृति ने और ईश्वर ने पिरोई है। यानी कि जितने भी जीव है जिसके अंदर भी आत्म तत्व विद्यमान है, वह सब जीव अपने अपने प्राणों की खुद रक्षा करने के लिए उनके अंदर वो भावना ऊपर ईश्वर ने ही समाहित की है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जानता है। यदि उसको लगता है कि मेरे प्राणों पर संकट आया है तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है और अपने प्राणों को बचाने का हर प्रयास वह करता है। तो ये जो प्रवृत्ति वो मनुष्य के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव के अंदर यह प्रवृत्ति जन्म से ही समाहित है कि जिसके वो प्राणों के ऊपर संकट आता है वह अपने प्राणों को बचाने का प्रयास जरूर करता है। लेकिन इससे ठीक विपरीत यह होता है, जो है उसका जीवन बिल्कुल विपरीत होता है। और उसका जीवन कौन है? वो है एक सैनिक का जीवन। एक सैनिक का जीवन जो है वह बिल्कुल विपरीत है। हम अपने प्राणों की रक्षा करेंगे, जीव जंतु अपने आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन एक मात्र सैनिक ऐसा है जो कि दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, इस पूरे देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देता है। सैनिक का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। वो अपना जीवन हमेशा दूसरों को बचाने के लिए ही लगाता है, वह अपने लिए नहीं। जब औरों के जीवन पर या उनकी आजादी की पर कोई भी बात आती है तो मुकाबले के लिए वह सीना तानकर खड़ा हो जाता है। वह बिल्कुल तैयार होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में उसकी अपनी जान भी जा सकती है और वह औरों की जिंदगी और आजादी को बचाएगा, ऐसा वह मानता है। उसे बिल्कुल ऐसा आभास होता है कि उसकी जो जान है वह जा रही है, लेकिन खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए उसकी जिंदगी चली जाएगी, औरों की जिंदगी बच जाएगी, औरों की आजादी बच जाएगी। इसको जानते हुए भी वह मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। उसकी अपनी मौत की संभावना इसमें सबसे अधिक होती है, लेकिन फिर भी सैनिक इस बात से घबराता नहीं। तो जो हमारा यह पाठ है वह युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही बना हुआ है, एक युद्ध की बात को ही बताया गया है। और इसमें फिल्म हकीकत के बारे में जो लिखा गया है, हकीकत के लिए जो लिखा गया था, ऐसे ही सैनिक के हृदय की आवाज को यह जो कर चले फिदा कविता बयान करती है। जिन्हें अपने किए धरे पर नाज होता है, अपने आप पर अभिमान होता है, ऐसे सैनिकों को लेकर केपी आजमी ने इस कविता की रचना की है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं है, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए हम इस पाठ को पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम क्या उनके द्वारा जो अपेक्षाएं अधूरी रह गई थी, क्या उन अपेक्षाओं को पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम इस पाठ के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। तो हमने यहाँ पर इस पाठ परिचय को पढ़ा और लेखक परिचय का अध्ययन भी किया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस कविता का विस्तार से अध्ययन करेंगे, भावार्थ को समझेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।